आज आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह और लड़की जीत गई की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है कलेक्टर साहब। सुबह सुबह कम्युनिटी पार्क में किसी को बेंच पर सोता देख माली उसके पास आया। माली ने जब उसे हिलाकर जिंदा होने की तस्दीक करनी चाहिए तो उसने आंखें खोल दी। माली ने उसे गौर से देखा तो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। अपरिचित ने बेंच पर बैठकर अपनी आंखें मली और चश्मा लगा लिया। उसकी शक्ल पर चश्मा आते ही माली उसे पहचान गया। अरे ये तो वही पुराने कलेक्टर साहब हैं जिन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया था। इन्होंने ही तो उसे माली बनाया था। पहचान पक्की होते ही माली ने हाथ जोड़े और बोला, हुजूर आप यहाँ पार्क में बेंच पर रात भर अकेले। शायद उन्होंने भी माली को पहचान लिया था। बोले, आओ बैठो, अब मैं कहीं का कलेक्टर नहीं हूँ, तुम्हारी ही तरह एक आम आदमी हूँ। माली उन्हें हैरत से देखने लगा क्योंकि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके मन में दर्जनों सवाल थे। कुछ और पूछने की बजाय उसने पार्क से सटी दुकान से 2 चाय भेजने के लिए आवाज़ लगाई। वह उनके सामने घास पर बैठ गया। उसकी नज़र उनकी उधड़ी हुई चप्पल पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। इतने में चाय वाला लड़का आ गया। माली ने गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ कलेक्टर साहब को दिया। उन्होंने चाय की चुस्की ली, फिर पार्क में नज़र दौड़ाकर बोले, तुमने तो इसे चमन बना दिया है। सचमुच बड़े सलीके से संवारा है। पहली बार किसी से अपनी प्रशंसा सुनकर माली भीतर तक भीग गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। शायद इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए बरसों से उसके कान तरस रहे थे। वह बोला, ये तो आपकी ज़र्रा नवाजी है हुजूर, जो आप ऐसा कह रहे हैं। आपके जाने के बाद तो कभी किसी ने इस ओर रुख ही नहीं किया। आपके नाम का पत्थर आज भी गेट के पास लगा है। हम रोज़ उस पर कपड़ा मारते हैं। खैर जाने दीजिए। आप ये तो बताइए कि इतने बरसों बाद आज अचानक यहाँ कैसे? मेम साहब और बच्चे कैसे हैं? वह सारी बातें एक साथ जान लेना चाहता था। कलेक्टर साहब को सपने में भी अंदाज़ नहीं था कि वे उसके लिए इतना मायने रखते थे। उन्होंने तो पार्क बनवाकर उसके लिए बस एक आधार दिया था। माली के शब्दों में एक ऐसा अपनापन था जो उन्हें अंदर तक छू गया। वे धीरे से बोले, मेरा शरीर अब पुराना हो गया है, याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। माफ़ करना, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा है। माली तुरंत बोला, खादिम को अब्दुल अकेला कहते हैं हुजूर। वे हंसे और बोले, अब्दुल के साथ अकेला क्यों जोड़ा है भाई? अब्दुल बोला, हुजूर शादी की उम्र तो बेरोज़गारी में कट गई। जब नौकरी मिली तो घर बसाने की तमन्ना ही मिट गई। इन्हीं सब्ज़ दरख्तों को मैंने अपना कुनवा मान लिया। वैसे अकेला कौन रहना चाहता है हुजूर? अकेला तो मुझे दुनिया ने बना दिया। कलेक्टर साहब ने होठों में उसका नाम दोहराया और बोले, अच्छा अब्दुल, अब तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ। 7 साल पहले मैं रिटायर हो गया था। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। बिटिया की शादी अच्छे घर में हो गई थी और वह अब अपने घर में सुखी है। बेटे की विदेशी कंपनी में नौकरी लग गई और कंपनी ने उसे कनाडा भेज दिया। उसने वहाँ शादी की और वहीं बस गया। बाद में अपनी माँ को भी उसने अपने पास बुला लिया। वैसे बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मेरा ही मन देश छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। मैं यहाँ रुक तो गया, लेकिन अपने ही देश में अकेला हो गया। अब्दुल बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, ये तो ठीक है हुजूर, लेकिन इस हाल में आप यहाँ कैसे पहुँचे? कलेक्टर साहब गहरी सांस लेकर बोले, जब तक मैं नौकरी में रहा, चारों तरफ से हुजूर, सरकार और साहिब जैसे जुमले मेरे कानों में पड़ते रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों के सुख दुख में जाकर कभी खड़ा नहीं हो पाया। हर वक्त मुझ पर जिम्मेदारी का एक एहसास हावी रहा। नौकरी के लिए मैं उन सब से दूर हुआ था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नौकरी ही मुझसे दूर हो गई। पुश्तैनी घर में भी कोई मुझे पहले जितना अपना नहीं दिखाई दिया। पत्नी और बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त थे। ऐसे में आदमी अकेला नहीं होगा तो क्या उसके चारों ओर मेला लगा होगा? किराए के मकान में अकेला पड़ा पड़ा में क्या करता? जीने के लिए पेंशन पर्याप्त थी।
सो घर का सारा सामान मैंने कबाड़ी को दिया और निकल लिया। अब जहाँ मन करता है वहीं निकल जाता हूँ। मैं सब कुछ फिर से देखना चाहता हूँ। सच कहूँ तो अब थोड़ी सी ज़िंदगी अपनी भी जीना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब ने चाय ख़त्म कर ली थी। वे थोड़ा रुके और बोले, जिन ज़िलों में मैंने नौकरी की थी वहाँ जाकर अब यह देखता हूँ कि मेरी कोशिशों का वहाँ कोई निशान बाकी भी है या नहीं। आखिर इन्हीं सब के लिए तो मैंने अपना घर परिवार दोयम दर्जे पर रख दिया था। अब्दुल ने पूछा, तो आपने क्या पाया? वे बोले, मैं जहाँ भी गया मुझे यही लगा कि कुछ भी तो नहीं बदला है। आज भी इजलास में वही गरीब, लुटे पुटे और कमज़ोरों की भीड़, वही गंदे अस्पताल, सब कुछ पहले जैसा ही तो है। कल शाम जब टहलता हुआ इस पार्क में आया तो इसकी सुंदरता और हरियाली ने मन मोह लिया। थोड़ा सुस्ताने के लिए मैं बेंच पर लेट गया। फिर पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। अब्दुल बोला, ऐसा क्यों साहेब? वे बोले, शायद इसलिए कि यहाँ आकर मन को कुछ सुकून मिला था। काश मैंने भी हर जगह धरती को ही हरी चादर पहनाई होती। आज कम से कम मेरे सिर पर हरा भरा साया तो होता। कलेक्टर साहब ने बड़ी सादगी से ज़िंदगी का खुलासा कर दिया था। हरे भरे पार्क को देखकर उन्हें सुकून मिला था। अब्दुल के लिए यह बड़ी बात थी। वह प्यार से अपने लहलहाते पेड़ों को देखने लगा जिन्हें उसने अपनी संतान की तरह पाला था। कलेक्टर साहब के मन में द्वंद्व चल रहा था। वे सोच रहे थे कि काश अब्दुल की तरह उन्होंने भी वक्त के दामन पर कोई ऐसी ही इबारत लिखी होती तो शायद ज़िंदगी की शाम में वे इस कदर अकेले ना होते। किंतु काल चक्र को पीछे करना अब उनके बस में ना था।